मुजफ्फरपुर पूर्वी भाजपा कार्यालय में सोमवार को केंद्रीय बजट 2026 को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान मुजफ्फरपुर सांसद एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने बजट की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से जानकारी दी और इसे देश के सर्वांगीण विकास का रोड मैप बताया। डॉक्टर निषाद ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब केवल उपभोक्ता देश नहीं रहा, बल्कि वैश्विक बाजार और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला का अहम केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय बजट 2026 को सर्वस्पर्शी, समावेशी और जन कल्याणकारी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। प्रेस वार्ता में भाजपा पूर्वी जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, पश्चिमी जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। यूनियन बजट 2026-27 जो है, ये आंकड़ों का दस्तावेज सिर्फ नहीं। पहले की सरकार में जिस तरह से सिर्फ आंकड़ों का खेल होता था, तो ये आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 का जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, उस संकल्प को साधने के लिए जो रोड मैप है, वो बजट है। साथियों, आप सब जानते हैं, ये कर्तव्य भवन से पहली बार ये पहला बजट पेश किया गया है। कर्तव्य भवन में जब से मंत्रालय शिफ्ट किया है, तब से ये पहला बजट वहां से पेश किया गया है। और इस बजट में नीति के स्थान पर बहुत सारी चेंजेस की गई हैं, जो भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कारगर होगी आने वाले दिनों में। इसलिए आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार की नीति में डायलेमा के स्थान पर डिसीजन होता है और स्लोगन के स्थान पर रिफॉर्म होता है, शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म नहीं होता है, और उसके स्थान पर लॉन्ग टर्म पब्लिक के वेलफेयर की प्राथमिकता दी जाती है। आप सब जानते थे कि पहले की सरकारें सिर्फ डायलेमा में रखती थी, कोई डिसीजन ढंग का नहीं होता था, सिर्फ स्लोगन बातें की बात होती थी और शॉर्ट टर्म कैसे लोग पॉपुलर हों, उनको पॉपुलैरिटी मिले, इसकी बात होती थी। अब ये बजट में काफी हद तक ये ध्यान रखा गया है कि जो देश का वेलफेयर कैसे सुधरे। आप सब जानते हैं कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिद्ध किया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन साथ साथ चल सकते हैं। आप सब जानते हैं कि हम 11वीं पोजीशन में थे देश में आर्थिक रूप से, आज हम 4थी पोजीशन पर हैं और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी का प्रयास है, हम सबों का प्रयास है कि भारत तीसरी शक्ति बने, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने। ये बड़ी उपलब्धि होगी। आप सब जानते हैं कि 2026-27 का जो फिस्कल डिसिप्लिन को, डिफिसिट को जीडीपी के 4.3 तक लाया गया है। साथियों, आप सब जानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया गया है, जिससे इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और डिमांड को गति मिलेगी। साथियों, यह बजट अर्थव्यवस्था को वैश्विक अनसर्टेनिटी के बीच भी स्टेबल, क्रेडिबल और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाने का प्रयास है। जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था का स्थिति, उसमें एक स्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाना एक बड़ी बात है साथियों। और इस बजट में 12 लाख तक का एनुअल इनकम पर जीरो टैक्स की व्यवस्था बरकरार रखा गया है और सिंप्लीफाइड आईटीआर जो फॉर्म पहले होते थे, कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होते थे, लोगों को इनकम टैक्स भरने में लगता था परेशानी, उसको सिंप्लीफाइड किया गया है और रिड्यूस्ड कंप्लायंस बर्डन किया गया है। पहले बहुत सारे, अगर थोड़ी भी गलती होती कंप्लायंस आता था, उस कंप्लायंस को घटाया गया है और फ्लेक्सिबल टाइमलाइन का प्रावधान किया गया है। अपील में भी प्री डिपोजिट रिक्वायरमेंट को 20% से घटाकर 10% किया गया है और इस तरह से स्मॉल टैक्स ऑफेंसेज अगर कहीं हो जाता था, छोटे छोटे इन्वेस्टर अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती थी, तो उसको क्रिमिनलाइजेशन के दायरे
से निकाल दिया गया है, उसको डिक्रिमिनलाइजेशन किया गया है और पेनल्टी फ्रेमवर्क में भी काफी रेशनलाइजेशन किया गया है। तो इस तरह से जो इन्वेस्टर हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, उनको मजबूती मिलेगी, उनको काम करने में सहूलियत होगी और इस तरह से मिडिल क्लास फैमिली, यंग प्रोफेशनल और नॉन एनआरआई को राहत मिलेगी इस वजह से। साथियों, आप सब जानते हैं कि एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत प्रयास किया गया है। इसमें स्किल डेवलपमेंट पर काफी काम किया जाएगा, ताकि आप सब जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है और इस युवा शक्ति को कैसे स्किल्ड करके, उनको कैसे काम सिखा करके हम उनको उनसे काम ले सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व में बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ जेरिएटिक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, वृद्ध लोगों की संख्या ज्यादा है, युवा है नहीं। तो वैसे जगह पर हम अपने यहाँ से अपने लोगों को स्किलिंग करके वहां पर भेज सकते हैं, ताकि उनको उनका आर्थिक उपार्जन भी बढ़े और उस कंट्री को भी बढ़े। इस तरह से टीयर 2 और टीयर 3 जो सिटीज है, उसमें शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराना हमारी प्राथमिकता है। अब छोटे शहरों में भी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाएगा और वो भी शॉर्ट सप्ताह 10 दिन 15 दिन महीना दिन का कोर्स कराया जाएगा, ताकि लोगों को स्किलिंग करके हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकें। जो मेजर इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स हैं, उसके पास यूनिवर्सिटी टाउनशिप की व्यवस्था की जाएगी, उसके पास स्किलिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वहाँ जो काम करने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वहां पर जो स्किलिंग करके जाएंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। हेल्थ केयर सेक्टर में भी अगले 5 वर्ष में 1 लाख न्यू प्रोफेशनल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और इस तरह से ये बजट जो है काफी हद तक प्रोग्रेसिव बजट और भारत को विश्व जो विकसित भारत की ओर ले जाने वाला बजट है साथियों। ये बजट भारत की ग्रोथ स्टोरी की बैकबोन है। माइक्रो और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो एमएसएमई है, उसको बढ़ावा देने वाला बजट है। 10,000 करोड़ का जो है एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना की गई है और इस तरह से एमएसएमई के सेक्टर में ये काफी बड़ा एक प्रयास है, क्योंकि जब तक मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, तब तक छोटे छोटे जो जगह है, यहाँ गांव, छोटे शहर, इसमें सामान्य घर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा और सरकार का प्राथमिकता है कि इन सारे चीजों को व्यवस्थित करें। यह भी व्यवस्था की गई है। मुजफ्फरपुर और नॉर्थ बिहार के फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हैंडलूम और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को विशेष लाभकारी इस बजट में मिलने वाला है। आप सब जानते हैं कि पूर्वोदय की ग्रोथ के लिए जो पूर्वांचल बिहार समेत जो ईस्टर्न इंडिया है, उसके ग्रोथ के लिए भी बहुत सारे स्कीम लाए गए हैं। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है जा रही है और बिहार में शिप रिपेयरमेंट इकोसिस्टम पटना में बनाया जा रहा है। जो समुद्री जहाज है, पानी वाला जहाज है, उसके रिपेयर के लिए और इससे क्या होगा कि इनलेट वाटर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हमारे यहाँ अगर उस शिप के रिपेयर का काम किया जाएगा तो उसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और धानपुरी सूरत डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरह से एक लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट में भी काफी सुविधा मिलेगी लोगों को। आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हाई वैल्यू क्रॉप्स, स्पेशली वाइल्ड सीड्स एंड फिशरीज को सपोर्ट करने का, ताकि ब्लू इकोनॉमी, ब्लू रेवोल्यूशन लाने का प्रयास है। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर में भी हम क्रेडिट लिंक कैपिटल सपोर्ट करेंगे, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उस सेक्टर में आगे बढ़ने, डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जी का विशेष प्रयास रहा है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का और इस बजट के माध्यम से वुमेन लेड इंटरप्राइजेस को बढ़ावा मिलेगा। आप सब जानते हैं कि हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था की जा रही है। ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा। आज हमारी महिलाएं अगर शहर में जाती है कोई ट्रेनिंग लेने के लिए, तो फिर वो लौटने का समस्या है कि कब लौटी 3 दिन का ट्रेनिंग होता है, तो वैसे
समय में उनको परेशानी ना हो, इसके लिए हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की व्यवस्था की गई है। यह बजट रूरल इकोनॉमी और नारी शक्ति को डेवलपमेंट के प्रोसेस की ओर जोड़ने का प्रयास है। साथियों, आप सब जानते हैं कि देश में जो कैंसर मरीज हैं, उनके सुविधा के लिए 17 तरह की कैंसर मरीज की दवाओं में विशेष तरह का छूट की व्यवस्था की गई है। साथ में 7 रेयर डिजीज है, जो डिजीज की संख्या, पेशेंट की संख्या बहुत कम है, वैसे मरीज की दवा पर भी विशेष रूप से छूट का व्यवस्था किया गया है। और इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की व्यवस्था की जा रही है, जिससे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में यहाँ भी एक बड़ा डेवलपमेंट का काम होगा। बायोफार्मा, टेक्सटाइल और कंटेनर और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी यहाँ बढ़ावा दिया जाएगा। मूल रूप से कहने का मतलब ये है कि साथियों, ये बजट जो है, ये बजट विकसित भारत बनाने के लिए, जो विश्व 47 में विकसित भारत बने भारत, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, इसके लिए हम अपने युवाओं को, हम अपने मातृशक्ति को कैसे, उनको एमएसएमई से, रोजगार से कैसे जोड़ें, उनको कैसे स्किलिंग कर करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें, ये बजट ऐसे इस चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और अंत में कंक्लूजन में आप ये कह सकते हैं, यूनियन बजट जो 26-27 है, वास्तव में अमृत काल का कॉन्फिडेंट और फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। यह बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाओं और मिडिल क्लास सभी के लिए अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है। आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने 4 चीजों पर फोकस स्पेशली करते हैं: गरीब, किसान, युवा और नारी, महिलाओं। तो इस तरह से इन सारे वर्गों का ख्याल रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह बजट भारत को डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस और इंक्लूसिव नेशन बनाने के लिए एक मजबूत प्रयास है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह बजट विकसित भारत का बजट